अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भारत और पाकिस्तान के संबंध आज दिन तक भी बेहतर नहीं हो पाए हैं। कश्मीर का मुद्दा हो, भारत पाक सीमा विवाद हो, भारत पाक जल विवाद जैसे कई विवादों की वजह से अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध हो चुके हैं। 1947, 1965, 1971 और 1999 का कारगिल युद्ध। इन सभी लड़ाइयों में भारत ने या तो सीधे तौर पर जीत हासिल की है या मजबूत स्थिति में युद्ध क्षेत्र से वापस लौटा है। विवादों को रोकने और युद्ध पर विराम लगाने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच कई समझौते हुए, जिनमें 1950 का नेहरू लियाकत समझौता, 1960 की सिंधु नदी जल संधि, शिमला समझौता, 1966 का ताशकंद समझौता, 1988 का नॉन न्यूक्लियर एग्रीमेंट और 1999 का लाहौर घोषणा पत्र शामिल है। इसके बावजूद भी पाकिस्तान किसी न किसी रूप में इन समझौतों का उल्लंघन करता रहा है। शिमला समझौते के अनुसार यदि पाकिस्तान नियंत्रण रेखा को सम्मान देने की बात का उल्लंघन नहीं करता तो 1999 का कारगिल जैसा युद्ध नहीं होता और दोनों देशों के हजारों जवान शहादत को प्राप्त न होते। शिमला समझौता या जिसे शिमला एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है, भारत पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध विराम के तौर पर हुआ था। यह वही युद्ध था जिसके बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ था। दरअसल 1947 के बाद से ही उस समय के पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान द्वारा भेदभाव शुरू हो गया था। 1948 में उर्दू को पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, जिसे लेकर बांग्ला भाषी लोगों में रोष भड़क उठा। ढाका में कई छात्रों ने बांग्ला को बराबरी का दर्जा देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इसमें पुलिस ने निहत्थे छात्रों पर गोलियां तक चलाई, जिसमें कई लोग मारे गए। इसी गोलीबारी के बाद बांग्ला आंदोलन हिंसक हो गया। इस आंदोलन ने भाषाई पहचान के नाम पर अलग देश की मांग के बीज को बो दिया। पाकिस्तान के 1970 के आम चुनाव के बाद ये आंदोलन और तेज हो गया। इसके साथ ही पाकिस्तानी फौज ने पूर्व के हिस्से में रहने वाले आम लोगों पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए, जिस कारण लाखों की तादाद में लोग भारत की सीमाओं में घुसने लगे। इसी बीच पाकिस्तान ने भारत के कई हिस्सों पर हमला शुरू कर दिया और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा यह ऐलान कर दिया गया कि बांग्लादेश की लड़ाई अब भारत की भी लड़ाई है। भारत पाक के बीच शिमला समझौता होने के बाद यह युद्ध समाप्त हुआ और दुनिया के नक्शे में एक नए देश का निर्माण हुआ। शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश का राजभवन या उस समय का बार्नेस कोर्ट इस समझौते का गवाह रहा है। 1972 में 28 जून से 2 जुलाई के बीच शिमला में शिखर वार्ता हुई। भारत द्वारा पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे और अन्य झगड़ों को आपसी बातचीत से सुलझाने और किसी भी बाहरी देश को इसमें शामिल न करने की बात कही गई, लेकिन पाकिस्तान ने इससे इनकार कर दिया और राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। सीटीओ से टेलीग्राफी के जरिए खबर भिजवा दी गई कि समझौता रद्द हो चुका है। सभी अधिकारियों ने भी सामान समेट लिया। 2 जुलाई को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच राजभवन में करीब 1 घंटे तक चर्चा हुई और समझौता होना तय हो गया। 2 जुलाई रात 12:40 पर भारत पाक के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए। आनन फानन में हुए समझौते पर जब हस्ताक्षर की बारी आई तो राजभवन में मौजूद एक पत्रकार द्वारा अपना पेन दिया गया और समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते पर उस समय मोहर भी नहीं लग पाई थी, जिसे बाद में लगाया गया। समझौते के अनुसार LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल बनाई गई और दोनों देशों ने सीमाओं का उल्लंघन ना करने की बात कही। इसके साथ ही भुट्टो द्वारा समझौते पर इसलिए भी हस्ताक्षर किए गए क्योंकि भुट्टो पर भारत में कैद करीब 93,000 बंदियों को रिहा करवाने का भी पाकिस्तान की ओर से दबाव था। हालांकि शिमला समझौते के कई बिंदुओं का पाकिस्तान द्वारा लगातार उल्लंघन आज भी किया जाता है, लेकिन शिमला समझौते का अपना एक अलग महत्व है। आज भी जब कोई तीसरा देश भारत पाक के मुद्दों पर दखल देने की कोशिश करता है तो अक्सर शिमला समझौते का जिक्र किया जाता है। शिमला समझौता जिस टेबल पर हुआ वह ऐतिहासिक टेबल आज भी राजभवन के मुख्य हॉल में रखा गया है। इस टेबल पर दोनों देशों के ध्वज भी मौजूद है। वर्तमान समय के राजभवन को पहले बार्नेस कोर्ट के नाम से जाना जाता था। इसका निर्माण 1832 में हुआ था। यह 1849 से 1865 तक कमांडर इन चीफ का सरकारी आवास हुआ करता था।
इसका नाम जनरल सर एडवर्ड बार्नेस के नाम पर रखा गया था। इसमें एक मुरीश स्टाइल का वॉल रूम है जो रुडयार्ड किपलिंग के पिता लॉकवुड किपलिंग द्वारा डिजाइन किया गया था। लॉकवुड किपलिंग उस समय लाहौर के मायो स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रिंसिपल हुआ करते थे। बार्नेस कोर्ट पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी सरकारी आवास रहा है। छोटा शिमला में स्थित यह भवन ऐतिहासिक रिज मैदान से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वर्तमान समय में यह हिमाचल प्रदेश का राजभवन है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।